हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस YouTube चैनल पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इस YouTube से जुड़ने के लिए तो जुड़ जाएं। मैकेनिकल के सारे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और इसमें मैकेनिकल के कंटेंट को डिस्कस किया जाएगा विथ न्यूमेरिकल अप्रोच, विथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल अप्रोच एंड कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। इस यूट्यूब चैनल पे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एई और जेई के लिए बेसिकली ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है। तो इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग जुड़ें और जुड़कर यहाँ बताए गए कंटेंट का लुत्फ़ उठाएं और उसको एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करें। हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का ये कभी उद्देश्य नहीं रहा कि पैसा कमाना। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ कंटेंट पे लोग कुछ नॉलेज गेन करें और उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन करें एग्ज़ाम में। हम इस यूट्यूब चैनल पे जॉब अपडेट भी, वीकली अपडेट, जॉब अपडेट हम देंगे, जिस जॉब अपडेट में फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जॉब अपडेट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इस यूट्यूब पे जुड़ने के बाद आपको एक ईएस और गेट और जो भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होगा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, सोल्व करूँगा, वो सब चीज़ बताऊँगा जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इवन सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का पेपर भी इस पे सॉल्व कराएंगे। लेकिन वो बात की बात है, पहले मैं बेसिकली इंजीनियरिंग का जो भी पेपर रहेगा उसको सॉल्व कराऊंगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, चाहे स्टेट किसी स्टेट का हो, चाहे वो बिहार का हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। उसका हर एक प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, क्या कट ऑफ गया था, क्या कट ऑफ जाना चाहिए, पेपर का लेवल क्या है। बहुत सारे स्टेट में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे यूपी में एग्ज़ाम होने का है, बिहार में एग्ज़ाम होने का, बीपीएससी एग्ज़ाम कराती है, असिस्टेंट इंजीनियर का 19 का, 20 का, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला, रिटन एग्ज़ाम। तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या सिलेबस है, हमको कहाँ से पढ़ना है, किस पे स्टडी फोकस करना है जिससे हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन। तो और यूपी में भी बहुत सारा एई का वैकेंसी आई हैं, उसके बाद पॉलिटेक्निक में वैकेंसी आई हैं तो वो सब चीज़ों पे हम लोग को फोकस करना है और उसको हम लोग इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे, कोई भी डाउट हो किसी विद्यार्थी को तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ट्विटर अकाउंट या मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन ईमेल के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ईमेल से ही रिप्लाई करूंगा। ओके, और मैंने सोचा है इसमें जितना भी कंटेंट मैकेनिकल का है मैं वो मैकेनिकल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं। तो अब आते हैं हम मैकेनिकल के कंटेंट पे कि हम यहाँ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल के कंटेंट को। तो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, पहला हमारा थर्मल इंजीनियरिंग, और थर्मल इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद डिज़ाइन इंजीनियरिंग, उसके बाद होता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले थर्मल इंजीनियरिंग हम कवर करेंगे। उसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कवर करेंगे, देन हीट ट्रांसफ़र कवर करेंगे, देन आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले हमको थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट और हीट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट, दोनों का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, तभी हमको पावर प्लांट समझ में आएगा। क्योंकि पावर प्लांट जो है वो थर्मोडायनेमिक्स और आपका हीट ट्रांसफ़र दोनों का एप्लीकेशन है। तो थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफ़र को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तभी जाके समझ में आएगा पावर प्लांट इंजीनियरिंग। और पावर प्लांट इंजीनियरिंग बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर है और बहुत ही वास्ट पेपर है। तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों का एप्लीकेशन है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट
डिजाइन। डिजाइन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ओके, देन थ्योरी ऑफ मशीन, देन मशीन डिजाइन। ये 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। और एक होता है इंजीनियरिंग मटेरियल, वो भी हम कवर करेंगे। बिकॉज हम लोग तो मटेरियल का सिलेक्शन तो कर लेंगे डिजाइन करने के लिए, लेकिन वो मटेरियल के बारे में ज्ञान तो होना चाहिए। तो इंजीनियरिंग मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन रिस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइन। डिजाइन करेंगे तो कौन सा मटेरियल क्या है, वो तो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उसका वैल्यू देगा हमको, ये वैल्यू होना चाहिए इस डिजाइन प्रोस्पेक्ट में। डिजाइन भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन हम लोग देता है इंजीनियरिंग मटेरियल टॉपिक्स। तो इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। देन आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग साइंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, दोनों सॉरी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, वो हम लोग दोनों कवर करेंगे इसमें। कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जो एप्लीकेशन है, जैसे थर्मल का एप्लीकेशन है, थर्मल का एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे आईसी इंजन पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे, आरएसी पढ़ेंगे। कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मशीनरी, ये भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये सीरीज बहुत ही लंबा होने वाला है, और मैं गेट से पहले फरवरी 2022 से पहले जनवरी में हम ये टॉपिक टोटल 3 महीना में हम कवर करेंगे। A to Z टॉपिक एक भी नहीं छोड़ेंगे। गेट पॉइंट ऑफ व्यू और आपका असिस्टेंट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और जो टॉपिक करेंगे उसमें हम हमेशा उसमें एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे उस टॉपिक का, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम वहाँ पे फ्रेम करेंगे, और देखिएगा आप कितना इजीली उसको सोल्व कर पाते हैं। बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है आप नहीं सोल्व कर पाएंगे कोई भी इंजीनियरिंग में। तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए, और कॉन्सेप्ट हम कल स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स थर्मल का रीढ़ है, जिसको बोलते हैं ना रीढ़, वो रीढ़ है। तो पहले उस चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। लेकिन पहले थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और आपका कम से कम उसका वेटेज जो है ना 10% वेटेज है। अगर 100 मार्क्स है उसमें 10 मार्क्स थर्मोडायनेमिक्स हर एग्ज़ाम में आता है, ये आप सोच लीजिए। हम वेटेज डिस्कस करेंगे कि किसका वेटेज ज़्यादा है। मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा अगर किसी का वेटेज है वो फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। 30% वेटेज है, 30 to 40% वेटेज इस दोनों सब्जेक्ट का है। तो सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। और प्रोडक्शन 25% वेटेज प्रोडक्शन का है। तो प्रोडक्शन भी अपने आप में तो ये 3 टॉपिक मैकेनिकल का 50% सिलेबस कवर करता है। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स कर लिया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कर लिया, और प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन में आपका मैन्युफैक्चरिंग कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग में 3-4-5 कैटेगराइजेशन है, वो बता देंगे क्या क्या होता है। एक मेटल कटिंग होता है, फॉर्जिंग होता है, रोलिंग होता है, बहुत सारा ऑपरेशन है, हैं। उसके बाद स्मिथी होता है, बहुत सारा उसका ऑपरेशन है। कौन कौन सा सेक्शन होता है, जैसे वर्कशॉप, मैकेनिकल का वर्कशॉप में 4-5 टाइप का सेक्शन होता है। कहाँ पे मेटल कटिंग होता है, कौन कौन सा मशीन यूज करते हैं मेटल कटिंग के लिए, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोसेस आता है। तो वो डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन है। जब प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन ये 3 टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स और आपका प्रोडक्शन सिर्फ 50% क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर ये 3 टॉपिक पे कमांड है तो आप क्वेश्चन 50% एग्जाम में सॉल्व करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग का वेटेज है, तो हमने 3 टॉपिक से 50% कवर किया, और टोटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमको पढ़ना कितना टॉपिक, टोटल 15-16 टॉपिक है। तो और लोग 10-12 टॉपिक है, उससे 50% आने वाला। मतलब अगर हम मेजर कंट्रीब्यूशन देखें तो इस 3 टॉपिक का है। तो हम कल से थर्मल सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स पहले स्टार्ट करेंगे, 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, और उस पर न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे, अप्रोच भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस एग्ज़ाम में आता है, कहाँ से आएगा ये भी बताऊँगा। क्योंकि मेरा 10 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, और मैं एग्ज़ाम का हर पेपर का एनालिसिस करता हूँ। एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है वो डिट्टो क्वेश्चन आएगा। आपको कहीं हड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे बने रहिए और मेरा साथ दीजिए। हमें गारंटी के साथ बोलते हैं कि सारा क्वेश्चन सोल्व होगा मैकेनिकल का। आप बने रहें मेरे साथ, और क्वेश्चन हम दिखाएंगे। आप भी अपने क्वेश्चन हमारे ईमेल के थ्रू भेजिए, हम देखेंगे और उसको हम कवर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बने रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू सो मच।